नमस्कार, न्यूज ब्लास्ट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दीपिका सिंघल। चलिए शुरुआत करेंगे न्यूज ब्लास्ट खबरों की। पीएम मोदी के दौरे से गदगद भाजपा प्रदेश कार्यालय का स्टाफ है। दरअसल कल प्रदेश कार्यालय के सभी स्टाफ कर्मी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले। प्रदेश कार्यालय में मंत्री महेश शर्मा को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि उनकी मुलाकात प्रधानमंत्री से हुई है। प्रधानमंत्री मोदी ने 3 घंटे का वक्त दिया प्रादेशिक कार्यालय को। तमाम स्टाफ कर्मी और भाजपा नेता इसे अविश्वसनीय मान रहे हैं। कड़ी सुरक्षा के बीच प्रधानमंत्री भाजपा मुख्यालय में मौजूद सभी लोगों से मिले। कर बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी और संगठन महामंत्री ने परिचय सभी का कराया। सभी स्टाफ का प्रदेश के सभी बीजेपी पदाधिकारियों का परिचय कराया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कराया मंत्रियों से परिचय। प्रधानमंत्री मोदी ने भी शानदार आतिथ्य के लिए सभी का आभार प्रकट किया, क्योंकि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जयपुर आए थे। उसके बाद सीधे वो बीजेपी कार्यालय पहुंचे। वहां पर कई घंटों की बैठक उन्होंने मंत्री, विधायकों और संगठन पदाधिकारियों के साथ ली। लेकिन जब बैठक खत्म हो गई, क्योंकि डिनर भी प्रधानमंत्री ने उन्हीं के साथ ही किया, लेकिन जब बैठक खत्म हो गई तो सभी से परिचय भी कराया गया। प्रधानमंत्री से मुख्यमंत्री ने सभी का परिचय कराया। और ऐसे में जो स्टाफ कर्मी है वो काफी खुश हैं और उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा है कि प्रधानमंत्री उनसे मिले हैं, उनसे बात की है, उनका हालचाल जाना है। 3 घंटे का प्रादेशिक कार्यालय को प्रधानमंत्री ने वक्त दिया, हालांकि वो तय था। और आज प्रधानमंत्री कॉन्फ्रेंस में शामिल हैं। तमाम स्टाफ कर्मी और भाजपा नेता इसे अविश्वसनीय मान रहे हैं। किसी को विश्वास नहीं हो रहा है कि प्रधानमंत्री से उनकी मुलाकात हुई। लेकिन कड़ी सुरक्षा के बीच प्रधानमंत्री भाजपा मुख्यालय में मौजूद सभी लोगों से मिले, क्योंकि सभी की इच्छा थी प्रधानमंत्री से मिलने की। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी और संगठन महामंत्री ने परिचय सभी का कराया। प्रदेश के सभी बीजेपी पदाधिकारियों का परिचय कराया गया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मंत्रियों से परिचय कराया प्रधानमंत्री का। प्रधानमंत्री मोदी ने भी शानदार आतिथ्य के लिए, शानदार स्वागत के लिए, शानदार व्यवस्था के लिए सभी का आभार प्रकट किया, क्योंकि ये पहली मर्तबा हो रहा है जब कोई प्रधानमंत्री इस तरीके से बीजेपी मुख्यालय पहुंचा हो। और देखिए, मोदी शाह की जयपुर यात्रा का दूसरा पहलू भी है, क्योंकि कई पहलुओं की चर्चा हो रही है, कई इसके मायने निकाले जा रहे हैं। लेकिन दूसरा पहलू ये है कि मुख्यमंत्री की लीडरशिप को मजबूत करने जयपुर आए हैं पीएम मोदी। सीएम भजनलाल शर्मा को मजबूती देने मोदी और शाह की जयपुर ये यात्रा है। ये दूसरा पहलू है। प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार 3 दिन जयपुर में मोदी बिता रहे हैं और साथ ही साथ गृह मंत्री अमित शाह भी जयपुर में मौजूद हैं। डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस का आयोजन हो रहा है जयपुर के आरआईसी में। पूर्ववर्ती सरकार पर 5 साल कानून व्यवस्था को लेकर आरोप लगते रहे हैं। राजस्थान में आपराधिक घटनाओं और घटनाक्रमों में इजाफा होने के आरोप भाजपा ने लगाए थे। अगले 5 साल डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस के जरिए मजबूत सुरक्षा तंत्र देने का भी मैसेज यहां पर दिया गया है प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की तरफ से, क्योंकि दावा प्रधानमंत्री की तरफ से भी किया गया था और वादा भी किया गया था कि जब हमारी सरकार लौटेगी तो चहुमुखी विकास तो होगा ही, लेकिन साथ ही साथ जो आपकी मूलभूत सुविधाएं हैं, मूलभूत दिक्कतें हैं, उन पर हम खास ख्याल रखेंगे। जिसमें सबसे बड़ी बात थी पेपर लीक की, उससे भी बड़ी बात थी कानून व्यवस्था की, जिसको लेकर प्रधानमंत्री ने कहा भी था कि यहाँ पर अपराध पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा, ऐसा हम वादा करते हैं। और जब सरकार बन गई है, मंत्रिमंडल गठन हो गया, विभागों का बंटवारा हो गया है, तो प्रधानमंत्री ने सभी को ये मैसेज दिया है कि गुड गवर्नेंस पर जोर दिया जाए। बेहतर आपको कार्य करना है और दिन रात आपको जुटकर कार्य करना है। और एक आम व्यक्ति जो परेशानी जिसकी है उसको भी सुना जाए, उसके अनुसार कार्य भी किया जाए। और सबसे बड़ी बात, अंत्योदय का संदेश भी प्रधानमंत्री ने दिया है कि अंतिम छोर तक ये योजना है जो केंद्र और राज्य की सभी तक पहुंचे, इसी को सुनिश्चित करना है। और देखिए, श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना को लेकर बड़ी खबर यह है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर पुरानी योजना में बदलाव किया गया है। अब गरीब और जरूरतमंदों को मिलेगा पहले से अधिक भोजन, पहले से अधिक पौष्टिक और स्वास्थ्यवर्धक भोजन मिलेगा सभी को। रसोई में परोसी जाने वाली थाली में 600 ग्राम मिलेगा भोजन। इसकी क्वांटिटी को बढ़ा दिया गया है। अब तक पुरानी योजना में मिलता था केवल 450 ग्राम भोजन, तो यहाँ पर योजना के नाम के अनुरूप थाली में परोसा जाएगा श्री अन्न। थाली में 100 ग्राम मोटा अनाज या चावल भी परोसा जाएगा। और वहीं अब 250 के बजाय 300 ग्राम दी जाएगी चपाती। स्वास्थ्य शासन विभाग ने इस बारे में आदेश भी जारी कर दिए हैं। और वहीं आदेश जारी कर औपचारिक रूप से बदला गया है योजना का नाम, क्योंकि कल ही सीएम भजनलाल शर्मा ने भाजपा मुख्यालय में ऐलान इस बात का किया था। प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी में योजना का नाम बदलने का मुख्यमंत्री की तरफ से ऐलान किया गया था। तो न केवल नाम बदला है बल्कि क्वांटिटी को भी बढ़ाया गया है। जो भोजन अभी तक 450 ग्राम मिलता था उसको 600 ग्राम किया गया है मुख्यमंत्री की तरफ से।
और पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा की रिपोर्ट आपको अब बताते हैं। एक स्वस्थ परंपरा की फिर शुरुआत की है सीएम भजनलाल शर्मा ने। स्पीकर से मिलने विधानसभा पहुंचकर उन्होंने ये एक बार फिर से परंपरा की शुरुआत कर दी है, जो बीते कुछ वर्षों में होती चली आ रही थी। बीते कुछ वर्षों में ये परंपरा लगभग हालांकि समाप्त हो चुकी थी। बहुत पहले की बात है जिस समय ये परंपरा चलती थी, लेकिन बीते कुछ दिनों में ये परंपरा लगभग समाप्त हो गई थी। लेकिन एक बार फिर से लंबे समय बाद मुख्यमंत्री ने इसे फिर से शुरू कर दिया है। विधानसभा अध्यक्ष ही जाते थे मुख्यमंत्री से मिलने। विधानसभा आकर मुख्यमंत्री का स्पीकर से मिलने की परिपाटी थी लगभग बंद। सुखाड़िया, जोशी, भैरव सिंह शेखावत युग में ये परंपरा जीवंत थी, लेकिन अब एक बार फिर से भजनलाल शर्मा ने परंपरा को जीवंत कर दिया है, क्योंकि मुख्यमंत्री ने विधानसभा अध्यक्ष से मुलाकात की है। स्पीकर वासुदेव देवनानी भी विधायक दल के नेता के आगमन से काफी प्रफुल्लित नजर आए हैं। खास बात यह है कि भजनलाल शर्मा पहली बार मुख्यमंत्री बने हैं। इसके बावजूद संसदीय मूल्यों और परंपराओं को निभाने के प्रति उनकी गंभीरता दिख रही है। स्पीकर देवनानी ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को पुस्तक भी भेंट की है। सावरकर की पुस्तक 1857 का स्वातंत्र्य समर की प्रति भी मुख्यमंत्री को देवनानी ने भेंट की है। इसरो ने एक बार फिर कायम किया है कीर्तिमान। इसरो का सोलर मिशन आदित्य L1 पहुंचा है लैग्रेंज पॉइंट पर। स्पेसक्राफ्ट ने 126 दिनों में 15 लाख किलोमीटर की दूरी तय की है। आज सन अर्थ लैग्रेंज पॉइंट 1 यानी L1 पर पहुंचा है स्पेसक्राफ्ट। आदित्य L1 हेलो ऑर्बिट में एंट्री के साथ 5 साल सूर्य की स्टडी करेगा। तो वहीं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इसरो के वैज्ञानिकों को बधाई दी है। हालांकि प्रधानमंत्री की तरफ से बधाई दी गई है। कहा है मुख्यमंत्री ने यहाँ पर कि भारत की इस असाधारण उपलब्धि पर भारतीय वैज्ञानिकों को सलाम है। अभियान की सफलता में प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा वैज्ञानिकों की परिश्रम का परिणाम है और हम अंतरिक्ष में उपलब्धियां हासिल करते जा रहे हैं। वैज्ञानिकों को शुभकामनाएं मुख्यमंत्री की तरफ से दी गई है। चुनाव कार्य से जुड़े अधिकारियों के तबादलों पर रोक की खबर है। कलेक्टर से लेकर एडीएम, एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार के तबादले अनुमति बिना नहीं हो सकेंगे। आज से 8 फरवरी तक मतदाता सूची संक्षिप्त पुनर्निरीक्षण कार्यक्रम, तब तक के लिए लगाई इन अधिकारियों के तबादले पर रोक। अगर इस अवधि में सरकार को अधिकारियों का करना है तबादला तो भारत निर्वाचन आयोग को भिजवाना होगा प्रस्ताव। इसके चलते कल देर रात कलेक्टर, एसडीओ, एडीएम के तबादले किए गए। एक जंबो लिस्ट सामने आई थी। अब चुनाव आयोग के अनुमोदन बाद ही फिर हो सकेंगे तबादले, लेकिन फिलहाल के रोक है। विशिष्ट सचिव अनुप्रेरणा कुंतल ने इसके लिए आदेश भी जारी कर दिए हैं। लेकिन अगर सरकार को किसी कारणवश तबादला करना पड़ता है तो फिर उसके लिए अनुमति भी लेनी होगी और बताना भी पड़ेगा। अगर इस अवधि में अधिकारियों का तबादला होना है या फिर करना है तो भारत निर्वाचन आयोग को पहले सरकार को प्रस्ताव भिजवाना होगा और इसके चलते फिर उसके बाद ही तबादले हो सकते हैं। लेकिन आपने देखा होगा कल एक लंबी सूची आई, एक जंबो लिस्ट आई और उसमें कई कलेक्टर, एसडीओ, एडीएम के तबादले भी किए गए। और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। अंतरिक्ष में भारत की एक और गौरवशाली उपलब्धि की बात करते हैं। इसरो ने मिशन आदित्य के तहत हासिल की है ये उपलब्धि। मिशन आदित्य के तहत सैटेलाइट आदित्य L1 पहुंची है लैग्रेंज पॉइंट 1 पर। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इसरो और वैज्ञानिकों को बधाई दी है। पूरा देश वैज्ञानिकों को बधाई दे रहा है। स्पीकर बिरला बोले हैं, उन्होंने कहा है कि अंतरिक्ष अध्ययन क्षेत्र में ये मील का पत्थर साबित होगा और ये मिशन बेहद कठिन था, लेकिन ये कठिन मिशन अब शुरू हो चुका है, इसकी शुरुआत हो चुकी है और सफलता के आयाम एक बार फिर से हमारे वैज्ञानिक छूने वाले हैं। भारत के प्रयासों से अंतरिक्ष के कई रहस्यों से पर्दा उठेगा और भारत की हालिया अंतरिक्ष यात्राओं ने प्राप्त की है अभूतपूर्व सफलता। भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम मानवता को लाभान्वित करने को लक्षित है और साथ ही साथ कल संसदीय क्षेत्र कोटा बूंदी प्रवास पर रहेंगे स्पीकर ओम बिरला। कल सुबह 2 दिवसीय प्रवास पर इंटरसिटी एक्सप्रेस से कोटा पहुंचेंगे ओम बिरला। स्पीकर बिरला कल कोटा में विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। तो वहीं प्रदेश के बेरोजगार युवाओं के लिए राहत भरी खबर क्या है वो आप जान लीजिए। कल होने वाली भर्ती परीक्षाओं के परीक्षार्थी निःशुल्क यात्रा कर सकेंगे। अपने घर से परीक्षा स्थल तक कर सकेंगे रोडवेज बसों में निःशुल्क यात्रा। डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने इसको लेकर एक्स पोस्ट कर जानकारी दी है और लिखा है कि सहायक आचार्य, पुस्तकालय अध्यक्ष एवं शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक
परीक्षा के लिए निःशुल्क यात्रा। अभ्यर्थियों के लिए राजस्थान की रोडवेज बसों में निःशुल्क यात्रा का प्रावधान किया गया है। सभी अभ्यर्थी निःशुल्क यात्रा का लाभ प्रवेश पत्र के साथ फोटो युक्त आईडी के आधार पर ले सकते हैं। परीक्षा के एक दिन पहले एवं एक दिन बाद तक ले सकते हैं इसका लाभ। भाजपा सरकार के लिए प्रदेश के युवाओं का उज्जवल भविष्य प्राथमिकता है। साथ ही साथ दिया कुमारी ने बाड़मेर की वर्षा जाखड़ को भी शुभकामनाएं दी हैं। बायतू के गांव कोथू की ढाणी निवासी वर्षा का अंडर 19 क्रिकेट टीम में चयन हुआ है, इसलिए दिया कुमारी ने उन्हें शुभकामनाएं दी है, बधाई दी है और कहा है कि राष्ट्रीय स्तर पर अंडर 19 क्रिकेट टीम में चयनित होने पर हार्दिक बधाई। बेटी वर्षा पर पूरे राजस्थान को गर्व है, आपको स्वर्णिम भविष्य की शुभकामनाएं। तो परीक्षा तो होने जा रही है, लेकिन इस परीक्षा के साथ साथ भजनलाल सरकार का भी टेस्ट होना है, क्योंकि पेपर लीक का मुद्दा बीजेपी ने प्रमुख तौर से उठाया था। लेकिन पूरी बेहतर तरीके से और ठीक तरीके से परीक्षा हो जाए, इसी की कोशिश है, क्योंकि इसका वादा भी किया गया था, कोई दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। क्योंकि लगातार जो पेपर लीक की खबरें आ रही थी, युवाओं का भविष्य जो खतरे में था, युवा शिकायत कर रहे थे, वो शिकायत किस तरीके से दूर होगी। और कल का दिन बेहद अहम रहने वाला है परीक्षार्थियों के लिए भी और सरकार के लिए भी। इसरो के एक और कीर्तिमान पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने क्या कहा है वो आपको बताते हैं। उन्होंने कहा है कि आज बहुत बड़ी सफलता भारत को मिली है। पीएम मोदी के नेतृत्व में वैज्ञानिकों ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। सभी वैज्ञानिकों और प्रधानमंत्री को हृदय की गहराइयों से बधाई। इस अभियान में पहुंचने वाला भारत चौथा देश हो गया है जो वहां अपने आप को स्थापित कर पाया है। विकसित भारत संकल्प अभियान में मोदी की गारंटी वाली गाड़ी देश भर में जा रही है। गाड़ी तभी जाती है जब गारंटी किसी ने पूरी की हो। वर्षों से लोग इंतजार कर रहे थे, हम भी कभी मुख्य धारा से जुड़ेंगे। पीएम मोदी की जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से उनको जोड़ा गया है। गारंटी वाली गाड़ी से गांव में लोग जुड़ भी रहे हैं और स्वागत अभिनंदन भी कर रहे हैं। तो देखिए, लगातार इसरो के वैज्ञानिकों को बधाइयों का सिलसिला जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर तमाम नेताओं ने वैज्ञानिकों को बधाई दी है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी पोस्ट किया, बधाई वैज्ञानिकों को दी और सीपी जोशी ने भी वैज्ञानिकों को शुभकामनाएं दी हैं इस मिशन के लिए। तो देखिए, प्रदेश में साकार हो सकती है इनलैंड वाटरवे की परिकल्पना। दरअसल इनलैंड वाटर टर्मिनल को लेकर 8 जनवरी को कोलकाता में अहम बैठक है। नेशनल इनलैंड वाटर वेस्ट अथॉरिटी की आयोजित होगी ये बैठक। देश भर में वाटरवे स्थापित करने को लेकर तलाशी जाएगी संभावना। राजस्थान में लूणी कच्छ वाटरवे बनाने की योजना पर चर्चा हो सकती है। भाजपा के चुनावी संकल्प पत्र में शामिल है लूणी कच्छ वाटरवे। और बैठक में रिवर बेसिन अथॉरिटी के चीफ इंजीनियर विनोद चौधरी करेंगे प्रदेश का प्रतिनिधित्व। कच्छ से लूणी रिवर तक 400 किलोमीटर तक प्रस्तावित है ये इनलैंड वाटरवे, जिसकी बैठक बेहद अहम रहने वाली है 8 जनवरी को। तो वही रेलवे बोर्ड में बड़ा फेरबदल हुआ है। रेलवे बोर्ड को मिले हैं 3 नए सदस्य और 7 जीएम रैंक के अधिकारी। आईआरटीएस सीमा कुमार को सदस्य संचालन व्यवसाय विकास नियुक्त किया गया है, तो वहीं आईआरएसईई नवीन गुलाटी को रेलवे बोर्ड में महानिदेशक एचआर नियुक्त किया गया है। आईआरएसएमई सतीश कुमार को सदस्य ट्रैक्शन एंड रोलिंग स्टॉक लगाया गया है। इसी के साथ साथ इसके अलावा 7 वरिष्ठ आईआरएमएस अधिकारियों को पोस्टिंग मिली है। जीएम, सचिव और डीजी स्तर के पदों पर पोस्टिंग दी गई है। इसके अलावा रविंदर गोयल को जीएम उत्तर मध्य रेलवे लगाया गया है, तो वहीं अशोक कुमार वर्मा की बात करें तो अशोक कुमार वर्मा को जीएम कोर प्रयागराज लगाया गया है, नियुक्त किया गया है। अरविंद श्रीवास्तव को जीएम दक्षिण पश्चिम रेलवे हुबली लगाया गया है। इसके अलावा यू सुब्बाराव को जीएम इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई की जिम्मेदारी दी गई है। और ये इसके अलावा मिलिंद के देउस्कर सचिव रेलवे बोर्ड जीएम पूर्वी रेलवे कोलकाता, इन्हें नियुक्त किया गया है। इसके साथ साथ रूपा श्रीनिवासन महानिदेशक NAIR वडोदरा नियुक्ति मिली है इनको। अरुणा नायर को सौंपा गया है सचिव रेलवे बोर्ड का जिम्मा। जो रेलवे बोर्ड में बड़ा फेरबदल हुआ है उसमें ये नाम शामिल है। इसरो के एक और कीर्तिमान पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि आज बहुत बड़ी सफलता भारत को मिली है। पीएम मोदी के नेतृत्व में वैज्ञानिकों ने बड़ी कामयाबी हासिल की है, तो वहीं सभी वैज्ञानिकों और प्रधानमंत्री को हृदय की गहराइयों से बधाई। इस अभियान में पहुंचने वाला भारत चौथा देश हो गया है जो वहां अपने आप को स्थापित कर पाया है। विकसित भारत संकल्प अभियान में मोदी की गारंटी वाली गाड़ी देश भर में जा रही है। गाड़ी तभी जाती है जब गारंटी किसी ने पूरी की हो।
वर्षों से लोग इंतजार कर रहे थे, हम भी कभी मुख्य धारा से जुड़ेंगे। पीएम मोदी की जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से उनको जोड़ा गया है, सीपी जोशी ने कहा है। और साथ ही उन्होंने कहा है कि गारंटी वाली गाड़ी से गांव में लोग जुड़ भी रहे हैं, स्वागत अभिनंदन भी कर रहे हैं। आपको बता दें कि ये गारंटी वाली गाड़ी विकसित भारत संकल्प यात्रा के जरिए इन गाड़ियों को रवाना किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल तरीके से जुड़े थे। प्रधानमंत्री ने हरी झंडी दिखाई थी। उसके बाद अलग अलग क्षेत्र में, ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में पहुंचना है इन गाड़ियों को। मुख्य उद्देश्य यही है कि योजनाओं से हर एक व्यक्ति को जोड़ना है, हर एक व्यक्ति को योजना का लाभ मिले, यही लक्ष्य है। रेल मंत्रालय ने शुरू की है अनूठी व्यवस्था। दरअसल अगले सदस्य वित्त की नियुक्ति पर सभी तरह की अटकलों पर विराम लगाया गया है। रेलवे बोर्ड में सदस्य वित्त का कार्यभार देखती रहेंगी श्रीनिवासन। 31 दिसंबर को अंजलि गोयल की सेवानिवृत्ति के बाद दिया गया अतिरिक्त प्रभार उनको। IRMS रूपा श्रीनिवासन करेंगी DG NAIR वडोदरा के रूप में भी कार्य। इस आदेश ने NAIR वडोदरा के संपूर्ण बुनियादी ढांचे को खतरे में डाला है। तो वहीं गुलाबी नगरी में सजेगा सतरंगी स्टोन का बाजार। जी हां, जयपुर में होगा 4 दिवसीय इंडिया स्टोन मार्ट 2024 का आयोजन। 1 से 4 फरवरी तक JECC में होगा ये बड़ा आयोजन। देश दुनिया से स्टोन इंडस्ट्री और स्टोन से जुड़े उद्यमियों, आर्किटेक्चर, स्टोन कारोबारियों का महासंगम होने वाला है। सफल आयोजन को लेकर आज CS सुधांश पंत ने बैठक ली है और कहा है कि आयोजन को आकर्षक और इंटरैक्टिव बनाने का प्रयास करें ताकि अधिक से अधिक लोग अंतर्राष्ट्रीय आयोजन में भाग ले सकें। उद्यमियों, बायर्स एंड सेलर्स को तमाम आवश्यक व्यवस्थाएं सुविधाएं दें। प्रदेश में खनिज पत्थर इस पर आधारित उद्योग के विकास की अपार संभावनाएं हैं। अब राज्य से निकलने वाले खनिज पत्थर की विश्व के कई देशों में मांग है। स्टोन मार्ट के 12वें संस्करण में 450 से ज्यादा एग्जीबिटर्स ले सकते हैं भाग, ऐसा अनुमान है। एक ही छत के नीचे विभिन्न प्रकार के पत्थरों के स्लैब, खनन, प्रोसेसिंग मशीनरी, हैवी अर्थ मूविंग मशीनरी, उपकरण, प्रोडक्ट्स का किया जाएगा प्रदर्शन। और बैठक में JDA, पर्यटन, नगर निगम, विद्युत, जलदाय, उद्योग विभाग, चिकित्सा, DIPR, पुलिस आदि विभागों के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। अजमेर डिस्कॉम से खबर यह है कि नव वर्ष पर अजमेर डिस्कॉम प्रबंधन ने दिया है कार्मिकों को पदोन्नति का तोहफा। 139 सहायक प्रशासनिक अधिकारी बने हैं अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी। इनमें 25 TSP क्षेत्र के तथा 114 नॉन TSP क्षेत्र के पदोन्नत हुए हैं। कार्मिकों और कर्मचारी संगठनों ने आभार उन्होंने सभी ने जताया है। अजमेर डिस्कॉम के प्रबंध निदेशक NS निर्वाण का आभार इन्होंने जताया है। ब्यूरो चीफ नरेश शर्मा की रिपोर्ट क्या कह रही है, आप जान लीजिए। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस बड़े चेहरे उतारने की तैयारी कर रही है। प्रदेश में 2 बार खाता नहीं खुलने का कलंक धोना चाहती है कांग्रेस। पार्टी के मजबूत और बड़े चेहरों पर एक्सरसाइज चल रही है। इसके लिए कुछ चेहरे विधानसभा में जीते हैं और ऐसे में कुछ हारे भी हैं। CP जोशी, गोविंद डोटासरा, सचिन पायलट के नाम पर विचार किया जा रहा है। जितेंद्र सिंह, प्रताप सिंह खाचरेवास, हरीश चौधरी, अशोक चांदना की भी चर्चा चल रही है। सिर्फ नए चेहरों के आधार पर चुनाव जीतना मुश्किल है कांग्रेस का। अब पिछली बार कई बड़े नेता नहीं लड़ना चाहते थे चुनाव। अब ऐसे में अंतिम समय में औपचारिकता के उम्मीदवार उतारने पड़े कांग्रेस को। लोकसभा चुनाव में इस बार गलती नहीं दोहराएगी कांग्रेस पार्टी।